हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस कक्षा में कॉनिकल प्रोजेक्शंस को समझने का प्रयास करेंगे और इस कक्षा के बाद आप जानेंगे कि कॉनिकल प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड पैरेलल मानक अक्षांश रेखा किसे कहते हैं एवं कॉनिकल प्रोजेक्शन में पैरेलल्स एंड मेरिडियंस यानी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को किस प्रकार बनाया जाता है। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मैं डॉक्टर सुमन बड़ोला। इससे पूर्व के प्रक्षेप की सभी प्रक्रियाओं को समझने के लिए पूर्व में रिकॉर्डेड वीडियोस को आप देखें और इसको समझने का प्रयास करें। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कोन का आकार जो कि समान सरफेस के रूप में परिवर्तित करने पर एक शंक्वाकार प्रक्षेप के रूप में बन जाता है। यह एक ऐसा डेवलपेबल सरफेस है जिससे हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को एक समतल सतह के रूप में देख पाते हैं। कोनिकल प्रक्षेप में यह माना जाता है कि एक मानक अक्षांश रेखा होती है, परंतु बहुशंकुक प्रक्षेप में जो कि एक संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप है, उसमें प्रत्येक अक्षांश रेखा एक मानक अक्षांश रेखा का कार्य करती है, जो संकेंद्रीय न होकर के, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, उस प्रत्येक अक्षांश रेखा का अलग अलग केंद्र इसमें दिया गया है। प्रत्येक प्रक्षेप को बनाने के लिए निर्धारित आरएफ या प्रतिनिधि भिन्न दी जाती है। उसके साथ ही उस प्रक्षेप का एक्सटेंशन या विस्तार होता है, जिस विस्तार के आधार पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया जाता है। उसके साथ ही उस प्रक्षेप में खींची जाने वाली अक्षांश और देशांतर रेखाओं का इंटरवल भी दिया जाता है। इस प्रकार से बहुशंकुक प्रक्षेप को समझने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि बहुशंकुक प्रक्षेप में मध्य देशांतर का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ यह और स्पष्ट कर दें कि पृथ्वी के गोले पर बहुशंकुक प्रक्षेप में यह माना जाता है कि अलग अलग आकार के शंकु पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं और हर अक्षांश को स्पर्श करने वाला शंकु उसका मानक अक्षांश का स्वरूप प्रदान करता है। तो बहुशंकुक प्रक्षेप की रचना से पूर्व चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यदि प्रश्न में देशांतरीय विस्तार 40 डिग्री से 160 डिग्री ईस्ट का दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को किस प्रकार से खींचा जाएगा, इसी को हम देखेंगे। कि यदि यहाँ हम अभी देशांतर रेखाओं को समझने का प्रयास करेंगे कि देशांतर रेखाओं में मध्य देशांतर का निर्धारण किस प्रकार होगा। किसी भी मानचित्र पर समतल सतह पर करने पर पूर्वी भाग ईस्ट एवं पश्चिम में वेस्ट होता है और मध्यवर्ती रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि ग्रीनिच रेखा के नाम से जानी जाती है। यदि किसी मानचित्र प्रक्षेप का विस्तार 40 डिग्री से 160 डिग्री ईस्ट है, इसका मतलब इसकी देशांतर रेखाएं जो खींची जानी हैं वो 20 डिग्री के इंटरवल पर 40 डिग्री, 40, 60, 80, 100 इस प्रकार 20-20 के इंटरवल में खींची जाएगी, क्योंकि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का इंटरवल इसमें 10 डिग्री है। तो हम इसे पुनः करेक्ट करेंगे और 10 डिग्री के इंटरवल पर इस प्रकार से खींचेंगे, जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख रहे हैं। 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 30 एंड 40 डिग्री से 160 डिग्री
जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इस प्रकार से 10-10 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाओं के बीच में 100 डिग्री की रेखा है, जो कि इस अक्षांश की मध्य देशांतर रेखा होगी। इस मध्य देशांतर रेखा के सहारे आप समझेंगे कि मध्य देशांतर रेखा 100 डिग्री और इस 100 डिग्री की रेखा के सहारे 40 से 160 डिग्री प्रारंभ होगी। 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 एंड सो ऑन, स्टार्टिंग फ्रॉम 40 डिग्री ईस्ट टू 160 डिग्री ईस्ट तक की ये रेखाएं मध्यवर्ती देशांतर रेखा 100 डिग्री देशांतर रेखा के रूप में होगी। अगले प्रश्न में हम अगला एक विस्तार यदि और देखें तो यह विस्तार कहता है 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट इंटरवल जिसका 15 डिग्री हो। पुनः समझेंगे 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट इंटरवल। ग्लोब में मैंने आपको स्पष्ट किया था मध्यवर्ती रेखा 0 डिग्री एंड ईस्टवर्ड हमें मूव करना है और पहली रेखा हमारी होगी 0 डिग्री, अर्थात 0 डिग्री से 160 की तरफ 10 डिग्री के 15 डिग्री के इंटरवल पर देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी। इसे पुनः वापस हम खाली स्पेस पे देखें तो इस प्रकार से मध्य देशांतर रेखा 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन 180 तक हमें देशांतर रेखाओं की गणना करनी है। इन देशांतर रेखाओं की गणना करने के बाद हमें इस तरह से ये गणना प्राप्त होती है। आप देखेंगे स्क्रीन पर दी गई है ये गणना, जो मैंने अंडरलाइन किया है अभी। ये आपका प्रश्न है और इन देशांतर रेखाओं को हमने 15 डिग्री के अंतर पर लिख लिया है। लिखने के पश्चात हम काउंट करेंगे और मध्यवर्ती देशांतर का निर्धारण करेंगे। अर्थात जब हम देशांतर रेखाएं खींचेंगे तो उसमें 90 डिग्री को मध्यवर्ती देशांतर मानते हुए उसके 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक की देशांतर रेखाएं क्रमशः खींची जाएंगी। इस प्रश्न में 6 देशांतर रेखाएं ईस्टवर्ड एंड 6 वेस्ट में खींची गई हैं। इसी प्रकार अगले प्रश्न को यदि हम देखें, जिस प्रश्न में 15 डिग्री से 165 डिग्री ईस्ट इंटरवल पर, प्रश्न देखिए, 15 डिग्री से 165 डिग्री ईस्ट इंटरवल है 15 डिग्री। क्वेश्चन स्पष्ट है। प्रक्षेप का विस्तार ईस्टर्न हेमिस्फीयर में दिया गया है एवं देशांतर रेखाओं का विस्तार 15 डिग्री मीन्स 15 डिग्री ईस्ट से हम प्रारंभ करते हुए 15 डिग्री 15 डिग्री के अंतराल पर 30, 45 एंड 60 एंड सो ऑन टिल 165। इस तरह लिखने के पश्चात हम देखेंगे कि कुल हमारी देशांतर रेखाएं इस प्रकार से हो गई हैं और उसकी मध्य देशांतर रेखा जो है वो 90 डिग्री हमें दिखाई दे रही है, जिसके दोनों ओर 5 डिग्री की देशांतर रेखाएं हैं। अर्थात जो हमारा प्रक्षेप बनेगा उसकी मध्य देशांतर रेखा सरल रेखा के रूप में 90 डिग्री, देन 105, 120, 135, 150 एंड 165 डिग्री ईस्ट, अगेन 75, 60, 45, 30 एंड 15 डिग्री ईस्ट। इस प्रक्षेप में देशांतर रेखाओं का विस्तार ईस्ट से ईस्ट की तरफ ही दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
जो प्रश्न आपको दिया गया है स्क्रीन पर आप देखेंगे 60 डिग्री ईस्ट टू 60 डिग्री वेस्ट, जिसका इंटरवल है 20 डिग्री। यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि इस विस्तार के अंतर्गत कितनी देशांतर रेखाएं खींची जानी हैं, मध्य देशांतर क्या होगी और उनका अंतराल क्या रहेगा। यहाँ पर प्रश्न जो शुरू होता है ईस्ट से वेस्ट की ओर, जहाँ अभी हमने डायग्रामेटिकली समझने का प्रयास किया था। ईस्ट मानचित्र पर इस तरह और वेस्ट इस दिशा में है। ऐसी स्थिति में हम इस मानचित्र पर देशांतर रेखाओं की जो गणना करेंगे वो हम प्रारंभ करेंगे 60 डिग्री वेस्ट से। 60 डिग्री वेस्ट से चलेंगे, वेस्ट बिकॉज हमें वेस्ट टू ईस्ट कैलकुलेशन करनी है, इसीलिए इस प्रश्न में जो दिया गया है उसमें हम पहले 60 डिग्री वेस्ट, 60 इंटरवल है हमारा 20 डिग्री, देन आपका होगा 80 100। इज इट राइट? बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट, परंतु यह कैलकुलेशन गलत है। यह कैलकुलेशन होगी इस प्रकार से, 0 डिग्री बीच में है, देन 180 डिग्री ईस्ट एंड 1 से 180 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ऐसी स्थिति में यदि हम 60 डिग्री ईस्ट से चलते हैं टूवर्ड्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगे, देन दिस इज 60 डिग्री, देन 20 डिग्री के इंटरवल पे 80 ना आकर के 40 डिग्री, देन 20 डिग्री, देन 0 डिग्री, 20 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री एंड 60 डिग्री ईस्ट। यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि वेस्ट से ईस्ट में जाने पर 0 डिग्री को पार करना होता है। तो हम इसकी देशांतर रेखाएं इस प्रकार से बनाएंगे, ये देखेंगे आप, ये हमने लिखा है 60 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, 0 डिग्री मध्य में, देन अगेन 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। नाउ it is clear, then 0 डिग्री to eastward and to westward एक्सटेंशन जो भी दिया गया हो, कैलकुलेशन इस तरीके से यदि करेंगे तो किसी भी प्रकार की गलती होने की संभावना नहीं है। पुनः एक और कर लिया जाए। यहाँ पर प्रश्न में आपको दिया गया है 100 डिग्री ईस्ट टू 20 डिग्री वेस्ट। अगेन इस प्रश्न में एक्सटेंशन वेस्ट टू ईस्ट दिया गया है, वेस्ट टू ईस्ट। सो वी हैव टू काउंट फ्रॉम 20 डिग्री वेस्ट से आप आगे बढ़ेंगे 20 डिग्री के इंटरवल पे, देन 0 डिग्री, देन अगेन 20, 40, 60, 80, 100, राइट। इस प्रकार से इसकी अक्षांश रेखाओं में इस प्रकार से लिखा जाएगा, हमें आपको दिखाई दे रहा है। 20 डिग्री वेस्ट से शुरू किया है, 0 डिग्री, देन 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड 100 डिग्री इज ईस्ट। इस प्रकार से देशांतर रेखाओं की गणना करना आवश्यक है। अब इस गणना के पश्चात हम किस प्रकार से एक पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन को बना पाते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रश्न में बताया कि पॉलीकॉनिक बहुशंकु प्रक्षेप, जिसके अंतर्गत प्रश्न आपको दिया गया है, जिसमें आरएफ दी गई है, हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, अच्छी प्रकार से देखें कि आरएफ दी गई है 1:1:12,50,00,000, जिसका एक्सटेंशन है 30 डिग्री टू 75 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट एंड इंटरवल है 15 डिग्री। यहाँ पर हमें 3 प्रक्रिया करनी है
किसी भी प्रोजेक्शन को बनाने से पूर्व उस मापनी पर पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करना होगा, जिसका वीडियो मैं पूर्व में बना चुकी हूँ और आप उसे पुनः देख करके इस रेडियस को, रिड्यूस्ड रेडियस को कैलकुलेट किस प्रकार किया जाता है वो देख सकते हैं। आरएफ यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसमें मानचित्र और धरातल की दूरियों के अनुपात को दिया गया है। एक्सटेंशन मैंने भी आपको क्लियर किया कि किस प्रकार से एक प्रक्षेप निश्चित विस्तार का ही खींचा जाता है और इसका इंटरवल है 15 डिग्री। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसका आरएफ निकालेंगे, आर जिसे कहा गया है आरएफ के द्वारा। यहाँ हम देखेंगे कि 12 करोड़ 50 लाख मापनी पर बहुशंक्वाकार प्रक्षेप की रचना के लिए हमें पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करना है। यह अर्धव्यास ज्ञात करने के लिए हमें इस आरएफ से प्रश्न को हल करना होगा, जहाँ पर एक अर्थात मानचित्र की दूरी, 12 करोड़ 50 लाख अर्थात धरातल की दूरी। तो इस मापनी के आधार पर हम पृथ्वी के ओरिजिनल रेडियस को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करते समय आपके जो हम लैंग्वेज जो हमारी होगी उस पर ध्यान दीजिएगा कि चूँकि 12 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर धरातल पर प्रकट किए जाते हैं, जो 12 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर धरातल पर प्रकट किया जाते हैं मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर के द्वारा। इसीलिए 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल की प्रकट की जाएगी मानचित्र पे 1/12 करोड़ 50 लाख। यहाँ पर इकाई नहीं लिखी गई है, यह इकाई यहाँ रहेगी सेंटीमीटर के द्वारा। अगेन पृथ्वी के ओरिजिनल वास्तविक अर्धव्यास से गणना करते हुए यदि धरातल पर 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर की दूरी है तो वह मानचित्र पर प्रदर्शित की जाएगी। देखिए, 1 डिवाइडेड बाय 12 करोड़ 50 लाख इंटू 63 करोड़ 50 लाख इज इक्वल टू 5.08 सेंटीमीटर। इसे हम अगर संक्षिप्त में समझने का प्रयास करें तो इस फार्मूले को आप संक्षिप्त में भी कर सकते हैं। संक्षिप्त में इस फार्मूले के अनुसार यदि हम समझें तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास डिवाइडेड बाय मापनी का हर, देख पा रहे हैं आप, ये इसका संक्षिप्त फॉर्मूला है। इसे और क्लियर कर देती हूँ मैं। धरातल की, इसको आप नोट कर लीजिए, धरातल के लघुकृत गोले का अर्धव्यास इज इक्वल टू 63 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाय 12 करोड़ 50 लाख इज इक्वल टू 5.08। इस प्रकार से पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात किया गया है। यहाँ आप एक बार और स्पष्ट करेंगे। एक्सटेंशन आपके मानचित्र का विस्तार कितना है, जैसा कि दिया गया है 30 to 75 डिग्री नॉर्थ एंड इंटरवल है 15 डिग्री। देन आपकी जो अक्षांश रेखाएं बनेगी 30 डिग्री नॉर्थ से 15 डिग्री के अंतराल पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। इसी प्रकार देशांतर रेखाएं मैंने आपको स्पष्ट की है 15 डिग्री के इंटरवल पर यहाँ से प्रारंभ होगी। सेंटर हमने कैलकुलेट की ही थी 90 डिग्री एंड 0 डिग्री से 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं इस प्रकार से बनेंगी।
जैसा कि इस प्रक्षेप की विशेषता है कि यहाँ पर भिन्न इस प्रक्षेप के अंतर्गत अक्षांश वृत्त संकेंद्रीय वृत्त न होकर के अलग अलग केंद्र से खींचे गए वृत्त होते हैं। इसी प्रकार देशांतर रेखाएं सीधी और सरल होती हैं, जो कि एक ही केंद्र से नहीं जुड़ी होकर के अलग अलग केंद्र से जुड़ी हुई है। केंद्रीय मध्याह्न रेखा सीधी और सरल रेखा है, जो कि अक्षांश वृत्तों को समकोण पर काटती है, जबकि शेष देशांतर रेखाएं इनको तिरछा काटती हैं। इसकी रचना विधि को समझने के लिए हम इसे अगली कक्षा में समझेंगे। इसके नेक्स्ट लेसन में इसको स्पष्ट करेंगे।